और चूंकि बात योग और सेहत की हो रही है तो इस वक्त हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर अर्पित चोपड़ा जैन। डॉक्टर अर्पित इंदौर के आरोग्य सुपर स्पेशलिटी मॉडर्न होम्योपैथिक क्लिनिक के फाउंडर और डायरेक्टर हैं। गंभीर और जटिल बीमारियों के उपचार के लिए अपने काम के लिए पहचाने जाते हैं। डॉक्टर अर्पित, भारत 24 पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्या क्लिनिकल एक्सपीरियंस और रिसर्च आधारित चिकित्सा के बीच में बेहतर संतुलन जरूरी है? नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। बिल्कुल, देखिए मेडिकल साइंस हमेशा से ओपन रहा है और मरीजों के लिए एक बहुत अच्छी बात रहती है कि आपको अपनी बीमारी के अवस्थानुसार और जो भी बीमारी की सीवियरिटी दिख रही है, आपकी बॉडी का रिस्पॉन्स दिख रहा है और हमें उस बीमारी का कितना प्रोग्नोसिस पता है, उसके आधार पर ट्रीटमेंट तय करना चाहिए। निश्चित रूप से जहाँ इमरजेंसी है वहाँ पर हम हॉस्पिटल की भूमिका ले सकते हैं और जब हॉस्पिटल की भूमिका के साथ अगर हमें लगता है कि अगर पूरा ट्रीटमेंट अगर एक जगह नहीं हो पा रहा है, तो हमें दूसरे सिस्टम का भी उपयोग करना चाहिए। तो निश्चित रूप से कई बार ऐसा होता है कि पेशेंट को बार-बार एक्यूट प्रॉब्लम होती है, तो वहाँ पर तो एक्यूट इमरजेंसी में हम हॉस्पिटल का उपयोग कर पाते हैं। लेकिन जब हमें क्रॉनिक प्रॉब्लम होने लग जाती है या फिर उस प्रॉब्लम को जड़ से जब खत्म करना है, तो निश्चित रूप से ट्रीटमेंट की भी ज़रूरत पड़ती है, जो कि आप दूसरे सिस्टम से भी ले पाते हैं। और इसी आधार पर मैं ये कहना चाहूँगा कि हर बीमारी का डायग्नोसिस और प्रोग्नोसिस का जो तरीका होता है, ये हम जब करते हैं, वो सभी के लिए कॉमन होता है, क्योंकि डायग्नोसिस पार्ट हमेशा से कॉमन रहा है। प्रोग्नोसिस पार्ट मेडिकल साइंस ने सबके लिए एक जैसा बताया है। अब बात आती है ट्रीटमेंट की, तो दुनिया के सभी सिस्टम बहुत अच्छा मेहनत करते हैं। निश्चित रूप से वो आपके लिए सभी कहीं न कहीं नया लाने की कोशिश करते हैं ताकि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा दे सकें। आपको ज़रूरत है जो भी बेस्ट ट्रीटमेंट है, जो आपकी केस के अनुसार और आपकी पैथोलॉजी रिपोर्ट्स पर जो काम करने के लिए आप चाहते हैं कि जिससे आपको ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा मिले, तो मेरा एक इस वीडियो के माध्यम से मैसेज है, समझ लीजिए कोई सर्जिकल केस है, अगर वो दवाई से ठीक नहीं हो रहा है, तो आप सर्जरी कराते हैं। अगर आपको लगता है कि सर्जरी पे जाने की ज़रूरत पड़ रही है, तो एक बार आप आरोग्य सुपर स्पेशलिटी मॉडर्न होम्योपैथी में जैसे कई लोगों की आप जब देखते हैं कहानी, जिसमें उन्होंने सर्जरी के लिए ब्रेन ट्यूमर, बच्चेदानी में गठान, छाती में गठान, फाइब्रोएडेमा, फाइब्राइड या फिर गॉल ब्लैडर के स्टोन या रीनल स्टोन, साइनस, टॉन्सिलाइटिस, ऐसे कई सर्जिकल केसेस को ब्रेन ट्यूमर को भी डिसॉल्व कर लिया। तो निश्चित रूप से ये एक बड़ा माध्यम है कि किसी भी दूसरे सिस्टम से हम किसी प्रकार की सर्जरी भी बचा रहे हैं। तो अगर आप बिना किसी चीर-फाड़ के अगर किसी सिस्टम से ठीक होते हैं, तो निश्चित रूप से इसमें कोई भी सिस्टम का इसमें फ़ायदा जो आपने लिया, निश्चित रूप से इससे जीत होती है हमेशा मेडिकल साइंस की और ये आपको प्राप्त करना है। इसी तरीके से जब कई बार एक सिस्टम में इलाज नहीं हो पाता है और कई बार डॉक्टर आपको होपलेस स्थिति में बोल देते हैं कि अब इससे ज़्यादा हम कुछ नहीं कर सकते, तो मेरा इस वीडियो के माध्यम से मैसेज है, आप उम्मीद मत छोड़ें। आरोग्य सुपर स्पेशलिटी मॉडर्न होम्योपैथी में हमने काफ़ी सारे ऐसे पेशेंट देखे हैं, जिन्होंने कोमा से भी होम्योपैथी का एडिशन लेकर रिकवर किया है। कोमा मतलब वेंटिलेटर से जब बाहर आ सकते हैं, लोग कैंसर के आखिरी स्टेज से 8-8 साल से हमारे सामने चल रहे हैं और निश्चित रूप से 9-9 सेंटीमीटर की गठान को डिसॉल्व करके भी होम्योपैथी का फ़ायदा ले पा रहे हैं। डायलिसिस या ट्रांसप्लांट के केसेस में लोगों ने 21 क्रिएटिनिन तक भी अच्छा खासा कंट्रोल होम्योपैथी से किया है। तो निश्चित रूप से मेरी कोशिश ये रहती है कि हम बीइंग अ मेडिकल प्रैक्टिशनर अपने पेशेंट्स के लिए ज़्यादा से ज़्यादा मदद कर सकें और उन्हें कहीं न कहीं एक भावना दें कि हमें जीवन भर दवा नहीं खानी है, इसके लिए हमें ठीक होने की भावना रखनी चाहिए और प्रयास पूरा करना चाहिए। देने वाला ईश्वर है, पर हमारे प्रयासों में शिफ़ा होती है, कहीं न कहीं हमें अपना काम देना है और पेशेंट को फिज़िकल, मेंटल और सोशल वेल्थ तक जो हमारा हेल्थ का डेफिनिशन है, वो लाने के लिए सभी सिस्टम अगर मिलकर भी अगर काम करते हैं, तो निश्चित रूप से वहाँ पर मेडिकल साइंस की जीत होती है और ये ऐसा मेरी भावना है कि ऐसा होना भी चाहिए, ताकि मानवता की भी जीत हो, पेशेंट्स को भी फ़ायदा मिले और कहीं न कहीं ट्रीटमेंट का जो बेस्ट मॉड्यूल है, वो लोगों के नज़र में कहीं न कहीं साबित भी हो सके। थैंक यू।